तो आज से 17 साल पहले आपको ले चलते हैं। आज से करीब 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में एक जोरदार बम धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई। जान जाने वाले में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ साथ एक 70 साल का बुजुर्ग भी था। आज उस ब्लास्ट केस का फैसला आ गया, वर्डिक्ट आ गया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया जिन पर 2008 में मालेगांव बम धमाके को अंजाम देने और उसके लिए साजिश रचने का आरोप था। मुंबई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को आज 17 साल बाद बरी कर दिया। 17 साल पहले हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अब अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एमपी से बीजेपी की पूर्व सांसद और हिंदूवादी नेता हैं। इनको विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक बताया गया था। आरोपी नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इन्हें भी बरी कर दिया गया। कर्नल पुरोहित सेना से निलंबित हैं। उन पर आरडीएक्स खरीदने कश्मीर से लाने का आरोप था। तीसरे आरोपी मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, इन्हें भी बरी कर दिया गया। आरोपी नंबर 4 समीर कुलकर्णी बरी। आरोपी नंबर 5 अजय राहिरकर बरी। आरोपी नंबर 6 सुधाकर चतुर्वेदी बरी। और आरोपी नंबर 7 सुधाकर द्विवेदी को भी एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया। मौजूदा वक्त में इन सभी 7 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी, जो कि अब बीएनएस हो गया है, उसकी अलग अलग धाराओं में मुकदमा चल रहा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोर्ट में ऐसा हुआ क्या? 17 साल पूरा ट्रायल चला कि सभी आरोपी बरी हो गए। अदालत की माने तो सबूतों का अभाव। दरअसल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब अभियोजन पक्ष अपनी दलीलों में यह साबित नहीं कर पाया कि इन आरोपियों पर आरोप साबित होते हैं। क्या आरोप? आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, साबित नहीं हो पाया। बाइक पर चेसिस नंबर रिकवर ही नहीं हो पाया, मिटा हुआ था। जो आरडीएक्स जिस पर आरोप लगाया गया था कि कर्नल पुरोहित लेकर के आए थे एजेंसी को, यह बात पता नहीं लगी, वो साबित ही नहीं कर पाई। 27 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र एटीएस के सामने एक गवाह ने कथित तौर पर कहा था कि आरोपी व्यक्तियों की 2 बैठकों में वो शामिल हुआ था, एक में चाय देता था, तमाम चीजें थी, लेकिन वो भी नदारद रहा। 2008 में भोपाल में और उसी साल अप्रैल में नई दिल्ली से में हुई थी ब्लास्ट से पहले बैठक, यह साबित ही नहीं हो पाया। वहीं स्पॉट जो पंचनामा होता है वो आज तक सामने नहीं आ पाया। तो ऐसे में आरोपियों पर यूएपीए का मामला बनता नहीं, ऐसा कोर्ट ने कह दिया। मालेगांव ब्लास्ट जैसे हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाते वक्त एनआईए कोर्ट के जज जस्टिस लाहौटी ने कई टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने तो यह साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ, लेकिन अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया कि बाइक पार्क किसने की थी। साबित यह भी नहीं हुआ कि बम लगाया किसने था। यह भी नहीं कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं, वो बम कहां से लेकर के आए, कहां से सप्लाई की। कर्नल पुरोहित के कश्मीर से आरडीएक्स लाने के कुछ सबूत ही नहीं मिले। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा ही नहीं किए, इससे सबूतों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से किया ही नहीं गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए ही नहीं गए। अदालत ने साफ कहा कि 7 आरोपी निर्दोष हैं और केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा यह कोर्ट नहीं दे सकती। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थी और एटीएस और एनआईए की चार्जशीट बहुत ही अलग है, दोनों में काफी अंतर है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।
अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरे करने के बाद 19 अप्रैल को कोर्ट ने यह फैसला अपना सुरक्षित रखा था। गाड़ी साध्वी की थी, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव पाया। ये गाड़ी साध्वी के पोजीशन में प्रूव नहीं प्रूव पाया। आरडीएस कर्नल पुरोहित कश्मीर चलाए नहीं प्रूव पाया। वो उनके सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया नहीं प्रूव पाया। और साहब एटीएस का अधिकारी बगाड़े करके है, उसने कोर्ट में गवाही दिया है कि उसमें लोगो प्लांट किया गया उसके घर में। दूसरी बात कि इस मामले में जितने भी बातें इकट्ठा हुई वो सबको कोर्ट ने एक एक करके निरस्त किया है। तो फैसले के वक्त बीजेपी के पूर्व सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे अपमानित कर दिया, मुझे आतंकी बना दिया। मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया और मुझ पर आरोप लगा दिया गया और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं आज जीवित हूँ क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो दोषी हैं उन्हें भगवान सजा देंगे। अदालत के फैसले के बाद एक अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने अदालत को धन्यवाद दिया, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन प्रतिभा सिंह ने जो कहा वो न्याय प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े करता है। Grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो आरोपी पक्ष को तो आपने सुन लिया,